सो हेलो गाइस, आज मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लाई है ऑल द वे फ्रॉम द जर्मन गवर्नमेंट। अगर आप जर्मनी में मास्टर्स करने का सोच रहे हो या वहाँ पे जॉब करने का सोच रहे हो, देन यू मस्ट बी अवेयर कि आप आपके पेरेंट्स को आपका जो वीज़ा का जो भी टाइम है, वर्क वीज़ा हो या आप ब्लू कार्ड से गए हो, तो वो ड्यूरेशन के लिए आप वहाँ पे उनको नहीं रख सकते। यूएस और कनाडा में ये चीज़ अलाउड है कि आपके पेरेंट्स आपको जितना मतलब टाइम चाहे उतना विज़िट कर सकते हैं, बट जर्मनी में ये चीज़ फ़िलहाल इट इज़ नॉट अलाउड। एंड उसके वजह से अ लॉट ऑफ पीपल दे क्वेश्चन कि अरे मैं मेरे मम्मी पापा को बाद में नहीं ला सकता। जर्मनी में आपके जो स्पाउस है या आपके जो बच्चे हैं उनको ही अंडर फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा उसके अंडर ला सकते हैं, विच इज़ दी FRV वीज़ा। देयर इज़ एज सच नो प्रोविजन फॉर योर पेरेंट्स टू कम टू जर्मनी एक्सेप्ट दी टूरिस्ट वीज़ा, जिसका वैलिडिटी रहता है फॉर 3 months पर 6 months, मतलब हर 6 महीने में वो आपको 3 महीना विज़िट कर सकते हैं। सो अभी क्या सीन है जर्मनी में कि दे आर फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, और वो जो वैकेंसीज़ है वो भरने के लिए उनको चाहिए स्किल्ड इमिग्रेंट्स। सो वो उसको हेल्प करने के लिए दे हैव इश्यूड अ लॉट ऑफ स्टेप्स, और उसमें से एक स्टेप जो है जो अपने लिए खास करके इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ कि वो अभी ऐसा बोल रहे हैं कि आप आपके पेरेंट्स को भी ला सकते हैं, जैसा चीज़ अमेरिका और कनाडा में होता है वैसा अभी जर्मनी में भी होगा। तो वो आर्टिकल का लिटरल नाम है कि जर्मनी इज़ बिकमिंग अ मॉडर्न इमिग्रेंट कंट्री। सो मॉडर्न इमिग्रेंट कंट्री इज़ बेसिकली अ कंट्री जो वीज़ा फ्लेक्सिबिलिटीज़ करती है प्रोवाइड, और जो भी बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, जो भी इमिग्रेंट वहाँ पे काम कर रहा है, मतलब हम ये केस में उनके लिए चीज़ें बहुत आसान करेगी, क्योंकि एज आई सेड कि उनके पास जो स्किल्ड लेबर्स है उसका भी शॉर्टेज हो रहा है, स्पेशली इन द IT सेक्टर। सो या लेट्स रीड द ऑफिशियल आर्टिकल जो उनका जो पार्लियामेंट का पेज है, दी बुंडेसराइगुंग, उसमें आया है। सो एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे अगर अपन इसका ट्रांसलेशन करेंगे, सो Germany is becoming a modern immigration country. Like I've mentioned कि this is their ultimate goal। और आप अगर नीचे जाएंगे, ये पूरे पेज को ट्रांसलेट करके आप नीचे जाएंगे थोड़ा, तो we can see here कि furthermore in the future it should be possible to issue a resident permit for family reunification to the parents of a skilled worker। मतलब आपके पेरेंट्स, The same applies to the skilled workers' parents in-laws, मतलब आपके जो स्पाउस है उनके भी पेरेंट्स। सो या दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे ये चीज़ आई है। अगर जो भी आपको अपडेट्स जो है उनका अगर चेक करना है तो यही वेबसाइट पे चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दे पोस्ट वो रेगुलर अपडेट्स। अगर कुछ भी लॉ पास हुआ या इफ अ लॉ इज़ अंडर प्रोसेस तो यहाँ पे वो आता रहता है, राइट। सो राइट नाउ उनका जो जर्मन पार्लियामेंट है या दी बुंडेसराइगुंग है, उसमें वो लॉ पास हुआ है। सो उसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है दैट इज़ दी बुंडेसराट, विच इज़ दी फेडरल काउंसिल ऑफ जर्मनी, और वहाँ पे पास होने के बाद वो ईच स्टेट कैबिनेट के पास जाता है फॉर डिस्कशन। सो उसका जो मतलब दे हैवंट टॉक्ड कि क्या होगा उसमें एक्चुअली, बिकॉज एज आई सेड कि अभी बुंडेसराट के थ्रू उसको जाना है। सो उसमें अमेंडमेंट्स होंगे, अमेंडमेंट्स मतलब जो अभी लॉ किया है प्रपोज, उसमें भी थोड़े से चेंजेस होंगे। राइट नाउ जो लॉ है या जो प्रपोज लॉ है, इट स्टेट्स दैट कि फ्रॉम मार्च 1 2024 टू 2028 जो लोग फर्स्ट टाइम ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे या कौन से भी परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये लॉ अभी के लिए व्हाट इट सेज कि आप आपके जो डिपेंडेंट्स है, मतलब जो आपके पेरेंट्स है उनको ला सकते हो, और आपके जो स्पाउस है या मतलब आपके इन लॉज उनको भी आप आपके साथ ला सकते हो, स्पाउस के मदर एंड फादर। अभी यहाँ पे वी हैव टू नोट समथिंग, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो है लॉ इट विल बी एप्लीकेबल फॉर पीपल जिन्होंने 2024 मार्च 1 के बाद ब्लू कार्ड के लिए या जो भी परमिट्स है उसके लिए अप्लाई किया है। जिनके पास अभी ऑलरेडी है वो चीज़, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है।
बट लाइक आई सेड कि ये लॉ अभी तक जर्मन पार्लियामेंट में पास हुआ है, अभी तक जर्मन उनका जो फेडरल पार्लियामेंट है, जैसा अपना ये रहता है अपर हाउस रहता है, उसमें वो पास नहीं हुआ है। और वो स्टेज में बहुत अमेंडमेंट्स होते हैं, क्योंकि ऐसे लॉज पहले भी आ चुके हैं जर्मनी में, और जनरली ये जो स्टेज रहता है इसमें ये चेंजेस होंगे। और फिर मोस्टली व्हाट दे विल डू इज़ कि वो सब लोगों के लिए सेम रख देंगे, मतलब जिनका ऑलरेडी ब्लू कार्ड आया है वो भी कर सकते हैं, मे बी दे विल एक्सटेंड द डेट्स एंड ऑल। सो या, बट nonetheless I believe कि this is the correct step, you know, because this is something which had obstacled a lot of people from entering Germany, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम तो वर्ल्ड क्लास है, उनका जॉब्स का वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। This is the only thing which had stopped it from competing with the colleges of USA, Canada, etc. So this is definitely a step in the right direction, and this is a very big news for you if you are planning to come to Germany. So yeah, I hope you enjoyed the video. Bye.